और देखिए, बिहार उपचुनाव के 2 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर ये 2 सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ और वहां पर नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बाजी मारी। हालांकि आरजेडी ने भी यहां पर पूरा दमखम दिखाया, लेकिन कह सकते हैं कि नीतीश सरकार के सामने सब लोग धाराशायी हो गए हैं। बिहार में भले ही 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन चुनाव ऐसा लड़ा गया मानो आम चुनाव हो। नीतीश कुमार ने 4 चुनावी सभा की और नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगहों पर डेरा ही डाल दिया था। यहां तक कि तेजस्वी ने चुनाव को जरूरी बताते हुए विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इस उपचुनाव में मुख्य विपक्ष की तरफ से जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, वो थे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव का पोस्टर तक इस्तेमाल नहीं किया था। पार्टी तेजस्वी यादव की अगुवाई में अतीत की छवि से निकलकर तब चुनाव मैदान में उतरी थी, पर आरजेडी ने अपने उसी सबसे बड़े नेता का तभी से इंतजार करना शुरू कर दिया था जब उन्हें जमानत के बाद दिल्ली एम्स से छुट्टी नहीं मिली थी। दिल्ली में डॉक्टरों की इजाजत के बाद लालू यादव अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर आ गए थे। लालू यादव अपनी कर्मभूमि पटना कब आएंगे, इस बात को लेकर कई महीनों तक अटकलें लगाई जाती रही। परिवार की तरफ से हवाला दिया गया कि उनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देता। स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो वे पाटलिपुत्र जरूर आएंगे, सही समय पर आएंगे। ये मौका आया उपचुनाव के ऐन पहले। दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले लालू यादव ने पहला सियासी बम फोड़ा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर। लालू ने अपने चिर परिचित अंदाज में भक्त चरण दास को भगचोनहर कह दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 11 साल बाद दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। 2020 में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई। आरजेडी को ये लगता रहा कि अगर उसने जरूरत से ज्यादा कांग्रेस को तरजीह नहीं दी होती तो पटना में लालटेन की रोशनी जल रही होती। उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। करीब 3 साल बाद पटना आए लालू प्रसाद ने एक के बाद एक सियासी बमों की झड़ी लगा दी। मकसद एक ही था, किसी भी सूरत में अपने छोटे बेटे और राजनीति के वारिस तेजस्वी यादव के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतना। घर पहुंचते ही लालू यादव ने न सिर्फ महीनों से नाराज चल रहे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समझा बुझाकर शांत किया, बल्कि अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बेटे तेजस्वी का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि लाडले ने तो विधानसभा चुनाव में ही नीतीश का कचूमर निकाल दिया था और अब मैं विसर्जन करने आया हूं। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। अपनी संयमित भाषा के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि लालू यादव चाहें तो उन्हें गोली मरवा दें, वो वही कर सकते हैं, उससे अधिक उनसे कुछ नहीं हो सकता। कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। चुनाव से ठीक एक दिन पहले शरीर से कमजोर पर मानसिक रूप से मजबूत दिख रहे लालू प्रसाद ने एक और बड़ा धमाका किया। लालू ने कहा कि अगर दोनों सीटों पर जीत हुई तो नीतीश की सरकार को वो गिरा देंगे। उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है?
फार्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है। भगदड़ मचा दिया जाएगा। लालू यादव ने एक के बाद एक 2 रैलियां की। 6 साल बाद लालू प्रसाद ने किसी चुनावी मंच से विशाल जनसमूह को संबोधित किया। बीमारी से भले आवाज की बुलंदी कमजोर हो गई हो, लेकिन बेटे को स्थापित करने की चाह में पूरी ताकत झोंकती। लालू यादव को दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर लिया। लालू की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटे, पर बिहार की समकालीन राजनीति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के सामने लालू यादव की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। कुशेश्वर स्थान लोकसभा चुनाव में 64% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि तारापुर में आधी आबादी ने करीब 50% मतदान किया। नीतीश कुमार जिस किसी भी सभा में जाते हैं, नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण, स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 24 घंटे बिजली, शराबबंदी और बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। हम आपके बीच में आए और अपने काम के आधार पर ही आपका समर्थन मांगने आए। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला मतदाता को साइलेंट वोटर कहते हैं, उसी महिला मतदाता ने उपचुनाव में नीतीश कुमार की नैया पार लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से